उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला स्तर पर उर्दू भाषा छात्र छात्रा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन दरभंगा के प्रेक्षागृह में दिनांक 4 सितंबर 2024 को जिला उर्दू भाषा कोषांग दरभंगा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीडीसी चित्रगुप्त कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार के द्वारा क्षमा रोशन कर किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उर्दू भाषा हमारे देश की दूसरी भाषा है। सरकार की पहल है कि उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करें। सरकारी कर्मी एवं जो सरकारी कर्मी नहीं हैं उनके लिए भी उर्दू सीखने हेतु क्लास संचालित किया जाता है। उन्होंने उर्दू भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने को कहा। तो आप सब जान रहे हैं कि उर्दू भाषा हमारे देश की द्वितीय भाषा है और इसके तहजीब और इसकी मिठास के बारे में हमेशा चर्चा होती रहती है। इतिहास इसका गवाह है कि बहुत सारे इसके सांस्कृतिक और इसके धरोहर के रूप में बहुत सारी रचनाएं हमारे देश में विराजमान रहे और उसी का है देन की सरकार भी चाहती है कि उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करे। जैसा कि डीडब्ल्यू साहब ने कहा कि जिला स्तर पर पूरे राज्य स्तर पर भी गैर उर्दू भाषी लोगों को भी जो सरकारी कर्मी है उनको भी उर्दू सीखने के लिए मौका सरकार देती है और उसके लिए भी कक्षाएं और क्लास आयोजित होता है। ये सरकार की पहल है कि उर्दू भाषा को भी प्रोत्साहित करें और गैर उर्दू भाषी लोगों के बीच में भी इसका प्रचार प्रसार हो। उप निदेशक जनसंपर्क ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उर्दू एक लोकप्रिय भाषा है। उन्होंने कहा कि खासकर शेर व शायरी में चाहकर भी उर्दू भाषा समाहित हो जाती है। इसके बिना शेर व शायरी तो बिल्कुल अधूरा है। उन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिता में उपस्थित छात्र छात्राओं से अनुरोध किया कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और बेहतर से बेहतर स्थान प्राप्त करें। उर्दू एक बहुत लोकप्रिय भाषा है। खास करके शेर व शायरी में हम न चाहे तो ये उर्दू भाषा उसमें आ ही जाती है। शेर व शायरी बिना उर्दू के हो ही नहीं सकती है। उसमें जान प्राण जो देता है ना ये उर्दू भाषा ही देता है। तो सटीक जो हमारा जो वर्ड है शेर व शायरी के लिए इसका जन्म उर्दू भाषा से ही हुआ है। इसके अलावा मैं देखता हूं जहां तक मेरा अनुभव है कि शॉर्ट हैंड लिखने में उर्दू महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शॉर्ट हैंड माने जितना हम लोग हिंदी नहीं लिख पाते उतना उर्दू उतना लोग फास्ट जल्दी में लिख लेते हैं। तो यदि उर्दू तो मैं बहुत नहीं जानता हूं लेकिन मैं उर्दू भाषा समझ सकता हूं। अभी डीडी साहब बोल रहे थे कि उर्दू भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए बिहार सरकार भी संकल्पित है और अपने खर्च पर अपने प्रशिक्षण के द्वारा वो किसी भी दूसरे भाषाओं को भी उर्दू सिखाने के लिए लगातार प्रयास रहता है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के सफल कार्यक्रम विगत वर्षों से दरभंगा जिला में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए तथा आम लोगों को उर्दू सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उर्दू राजभाषा विभाग से वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन किया गया है। इसमें 3 स्तर के छात्र सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें मैट्रिक स्तर, इंटर स्तर और स्नातक स्तर, इस तरह का कार्यक्रम कराने का राजभाषा विभाग जैसे उर्दू का जो प्रचार प्रसार हो और गैर उर्दू भाषी भी इससे प्रोत्साहित होकर उर्दू भाषा सीखें, समझें और उर्दू भाषा के जानकार लोग तो सम्मिलित होते ही हैं, उनमें भी इसका मेरा परिचय, मैं प्रभारी राजभाषा उर्दू समाहरणालय दरभंगा प्रभारी पदाधिकारी हूँ। साथ ही मैं मूल रूप से जिला कल्याण पदाधिकारी हूँ। वहाँ मौजूद लोगों से जब हमने
बातें किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का मकसद उर्दू की तरक्की या उर्दू का फरोग देने के लिए है। देखिए, आज का जो प्रोग्राम आयोजित किया है, मैं सबसे पहले उसके लिए जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ। और ये बहस व मुबाहिसा का जो प्रोग्राम है बच्चों का, इसमें बच्चों को जो टॉपिक्स दिया गया है उस पे बच्चे गुफ्तगू करेंगे, उस पे बात करेंगे। और दरभंगा पूरे दरभंगा के जो है स्कूल्स कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। और ये बहुत ही उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम है कि इस तरह से प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलता है और उनको हौसला अफजाई दी जाती है। और ये रक्त के तौर पे जो दी जाती है वो भी काफ़ी सराहनीय है। इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होता है और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे मोटिवेट होते हैं। उनका जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आके वो पार्टिसिपेट करते हैं। और हर साल पूरे दरभंगा के बच्चों को हर पूरे बिहार में ये प्रोग्राम कराया जाता है और इससे बहुत फ़ायदा होता है बच्चों को। बच्चे जो है, बच्चे के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं। बच्चे हर तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जाते हैं और वहाँ से अवार्ड पुरस्कृत होते हैं, वहाँ से उनको सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि पूरे दरभंगा के शहर के सभी स्कूलों कॉलेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो। शुक्रिया। मैं डॉक्टर मुजफ्फर इस्लाम, असिस्टेंट प्रोफेसर मानू कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा, प्रिंसिपल कामरान मानू मॉडल स्कूल दरभंगा। हुकूमत बिहार के ज़रिया जो आपके सामने में बोर्ड भी लगा हुआ है, इनके ज़रिए से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम का मकसद है फ़रोग़ उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज व इशाअत जो हो पूरे बिहार में, उसके लिए हुकूमत पूरी तरह कोशां है ये काम हो। हम समझते हैं कि हम हुकूमत को भी मुबारकबाद देते हैं और जितने लोग मंदूबीन हैं उनको भी मुबारकबाद देते हैं। और आप हजरात जो हमारे मीडिया के अहबाब हैं, आप हजरात इसमें कोशिश व काविश है, आपको भी हम मुबारकबाद देते हैं उर्दू के ताल्लुक़ से। विद्यार्थियों ने जो भाग लिया है, छात्राओं ने, उनके संबंध में क्या? वो मैट्रिक के बच्चे हैं, इंटर के बच्चे हैं और ग्रेजुएशन के भी बच्चे हैं। इन तमाम बच्चों ने उर्दू की तरक्की के लिए और उर्दू के जो और सब असनाफ हैं, पार्ट्स हैं, उस पर इन लोगों की गुफ्तगू हो रही है कि उर्दू ने जो तरक्की किया है उसमें जो बाज़ हिस्से हैं, रुबाई हैं, नज़्म है, अफसाना है, नावल है, उन तमाम चीज़ों पर इन लोगों ने रोशनी डाली है। मशहूर अफसाना निगार प्रेमचंद का नाम आता है, जिन्होंने अफसाना का मतलब होता है कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में जो बातें होती हैं, अफसाना के ज़रिए से उसको उजागर करके सामने पेश किया जाता है ताकि हमारे मुआशरे की इस्लाह हो सके, हमारे समाज के अंदर सुधार आ सके। हमारा नाम मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान कासमी, +2 शफी मुस्लिम हाई स्कूल, लहरिया सराय, दरभंगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिस उर्दू के फ़रोग और उर्दू की तरक्की के लिए इस तरह का सरकारी कार्यक्रम आयोजित होता है, वहाँ उर्दू के चाहने वाले बिल्कुल नदारद रहते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सरकार को मुबारकबाद देते हैं इस तरह प्रोग्राम अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ज़िला के जो पदाधिकारी हैं उनको भी मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अफसोस मुझे होता है, वसीम साहब जब इससे पहले DMW थे उस ज़माने में मैं इस प्रोग्राम अटेंड किया था। रिजवान साहब जब DMW थे, मैंने उस ज़माने में प्रोग्राम अटेंड किया था। आज भी मैं अटेंड कर रहा हूँ प्रोग्राम पे। मेरी भी बच्ची है, मैं तो पर्सनल मेरा शौक़ है इसमें बच्ची को लेकर, मैं भतीजी को लेकर, मेरी घर से 2 बेटी की भतीजी है। लेकिन जब हॉल के अंदर आते हैं और जब देखते हैं हम मुसलमानों की जो इसके से एक तरीके से गफलत, ऐसी गफलत शायद बहुत मतलब रोने के काबिल वाला गफलत है कि पूरे ज़िला से का प्रोग्राम हो रहा है और उसमें 100 बच्चियाँ भी मुश्किल, 100 स्टूडेंट्स मुश्किल से पहुँचे हैं। बहुत अफसोस होता है। पहला कि जितने यहाँ पर सोगरा स्कूल है, मुस्लिम स्कूल्स है, सभी मुस्लिम स्कूल्स है, मिल्लत कॉलेज है, जाकिर हुसैन कॉलेज है, कम से कम 25 से लगभग 20 से 25 मदरसा है। अगर इन सब जगह से सिर्फ और सिर्फ 20-20 बच्चे पे आए तो हॉल में खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। जितने मुस्लिम पदाधिकारी हैं वहाँ से अगर सब स्टाफ आए तो हॉल में खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। लेकिन किसी को भी सिर्फ नाम है कि उर्दू से मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं।
वहाँ के लोग कहते हैं उर्दू सिमट रही, तो मुझे एहसास है उर्दू सिमटी हुई सिर्फ अखबार में और शायर में, शेर और शायरी में बस। हालांकि यहाँ पे उर्दू की बहुत सारी तंजीम है, अंजुमन तरक्की उर्दू है, उर्दू एक्शन कमेटी, इस तरह के लोग भी अगर हैं तो कमेटी में ही सब 20-25 आदमी अगर वो लोग से अपने बच्चे को लेकर आए तो हॉल में खड़ा होने का जगह नहीं मिलना चाहिए। हम चाहेंगे कि अगली बार अब जब हो प्रोग्राम तो जिला प्रशासन खासकर जिलाधिकारी महोदय से गुजारिश हमारी है कि वो अपने दावत सिग्नेचर से दावतनामा भेजे और इंस्ट्रक्शन साथ में भेजे लेटर कि हर स्कूल से कम 20 बच्चे और बच्चियाँ को इसमें आना लाजिम है। अगर नहीं आए तो उनके साथ मामला उन पर एक्शन होना चाहिए, उनसे पूछताछ होना चाहिए क्यों नहीं आप अपने बच्चे को भेजते हैं यहाँ पे। नाम क्या हुआ आपका? शाहिद अथर एडवोकेट। पूरा प्रेक्षागृह खाली पड़ा हुआ है। अब इसके पीछे दो कारण हो सकता है, या तो उर्दू भाषा कोषांग या ये कह दीजिए कि इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनकी तरफ से इस कार्यक्रम की जानकारी उर्दू तंजीम, मदरसा या उर्दू के चाहने वालों तक सही ढंग से नहीं पहुंचाई गई होगी जहां तक पहुंचाई जानी चाहिए था, या ये मान लिया जा सकता है कि उर्दू चाहने वालों की तादाद अब कम हो गई है, उर्दू भाषा में लोगों ने दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि उर्दू के चाहने वाले या उर्दू के मानने वाले ने उर्दू ज़बान को फ़रोग देने के बजाय इसको ख़त्म करने का पूरा बीड़ा उठा लिया है। देखा यह जा रहा है कि उर्दू अखबार का इस्तेमाल बिल्कुल न के बराबर हो गया है। यहाँ तक कि शादी ब्याह में जो किसी ज़माने में गांव घरों में दावतनामा उर्दू में दिया जाता था, अब उस उर्दू के बजाय हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है। शादी ब्याह में जो कार्ड उर्दू में छपा करता था, अब उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ने ले लिया है। बहुत कम जगहों पे उर्दू या इंग्लिश भी देखा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जब उर्दू के मानने वाले और उर्दू के चाहने वाले ने उर्दू का ही इस्तेमाल बंद कर दिया हो तो उर्दू का वजूद तो ख़त्म होना लाजमी है। लेकिन वजह कुछ भी हो, उर्दू को फ़रोग देने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि लोग ज़मीनी स्तर पर काम करें। इस कार्यक्रम में जानकारी यह मिली कि सरकार की तरफ से इस तरह का साल में 2 कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जितना ही सरकार उर्दू भाषा की फ़रोग और उसकी तरक्की के लिए खर्च कर रही है, उतना ही उर्दू ज़बान धीरे धीरे बोलचाल में या ये कह दीजिए कि इस्तेमाल में ख़त्म होने के कगार पर आ चुका है। अब एक तीखा सवाल है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। देखिए, बिहार जिन रियासतों में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है उनमें बिहार भी शामिल है। बिहार में सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है उर्दू ज़बान को, और इसके लिए गवर्नमेंट इस ज़बान की तरवीज व तशहीर और इसके प्रचार प्रसार के लिए पाबंद अहद है। मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब पे अमल किया जा रहा है। हर ज़िला के अंदर साल में फ़रोग़ उर्दू सेमिनार का अहतमाम किया जाता है जिसमें ज़िला के उदबा, शोरा, तख्लीक़कार की हौसला अफजाई के लिए उनको नक़दी इनामात से नवाजा जाता है, मोमेंटो सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है। इसी तरह उर्दू तलबा व तालिबात हौसला अफजाई स्कीम के तहत हर साल नक़द इनामात की रकम दी जाती है उन उर्दू तलबा को जो मैट्रिक में, इंटर में और ग्रेजुएशन में उर्दू सब्जेक्ट को बतौर ख़ास चॉइस करते हैं और उस ज़बान से अपनी दिलचस्पी वाबस्तगी ज़ाहिर करते हैं। तो उनकी हौसला अफजाई के खातिर पूरे बिहार में हर ज़िला के तहत ये ज़िला उर्दू ज़बान सेल जहाँ जहाँ कायम है, यहाँ ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है और सभी तलबा को नक़द इनामात और बैंक में भी ट्रांसफ़र किया जाता है। हर एक को इनामात की रकम मुकर्रर है। कितने बच्चों को बुलाया गया था? हर कैटेगरी से देखिए पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे रजिस्ट्रेशन तो बहुत बड़ी तादाद में करते हैं, लेकिन हम उसकी स्क्रीनिंग कर करके हर कैटेगरी से 25-25 बच्चों को शामिल करवाते हैं, यानी टोटल 75 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें फर्स्ट इनाम की रकम की रिजर्वेशन के लिए 6,500 होती है। सेकंड पोजीशन 3 लोगों की आती है, उनकी रकम 5,500 होती है। थर्ड पोजीशन 4 लोगों की होती है, उनकी रकम 4,500 होती है। और इसी तरह इंटर में भी 8 पोजीशन होती है। फर्स्ट पोजीशन 1 होती है जिसमें 5500 दिया जाता है, सेकंड पोजीशन को 4500 दिया जाता है, उसमें सेकंड पोजीशन 3 लोगों की होती है और थर्ड पोजीशन 4 लोगों की होती है, उनको 4500 रुपये दिया जाता है। साल में कितने प्रोग्राम है? साल में 2 प्रोग्राम होते हैं, एक फ़रोग़ उर्दू सेमिनार मुशारा और ज़िली अमलगाह होता है। वर्कशॉप में सारे उर्दू शिक्षक की प्रतिभागिता यकीनी होती है और लाजमी तौर पर उनको बुलाया जाता है, वो भाग लेते हैं और उर्दू में किस सब्जेक्ट को किस तरह पढ़ाते हैं उनका यहाँ जायज़ा लिया जाता है।
जी, मेरा नाम डॉक्टर जसीमुद्दीन है। मैं ज़िला उर्दू ज़बान सेल दरभंगा कलेक्ट्रेट में उर्दू मुतरजिम हूँ और इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र भी हूँ।